गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो चलिए आज हम लोग देखेंगे जो भी प्रॉब्लम टाइम एंड वर्क के बच गए थे उसे आज हम लोग देख लेते हैं। कौन सा नंबर एक था 25, 45 था और 46 एंड 49। ये प्रॉब्लम थे ना। 26 तो बता दिए थे। चलिए तो इसको देखते हैं क्या कर रहा है। बोले 25 नंबर देखते हैं। ठीक है, कह रहा है ये किसी काम को 12 दिन में करता है। ठीक है, ए का लिख लेते हैं, 12 दिन में करता है। बी उसी काम को कितना दिन में करता है? बी 8 दिन में करता है। ठीक है, कह रहा है सी उस काम को उस अवधि के 4/5 भाग में पूरा कर सकता है जो ए और बी काम करने में लेते हैं। यदि ए और बी ने मिलकर उस काम को 3 दिन तक किया और शेष काम को सी पूरा करता है तो सी को कितना दिन लग जाएगा? तो चलिए पहले ए और बी का निकाल लेते हैं। ठीक है, उसके बाद जो बोला है वो प्रोसेस करेंगे। पहले ए और बी का कितना हो जाएगा टोटल? 24 हो जाएगा। 24 हो गया तो इसका कितना हो गया? स्पीड निकाल लीजिए। ये हो गया। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अब ए बी सी का निकालेंगे। ठीक है, ए बी सी मिलके कितना दिन में करेगा? ए बी कितना दिन में करेगा? ए बी दोनों मिलके कर रहा है क्वेश्चन। ए किसी काम को 12 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 8 दिन में कर सकता है, सी काम को उस अवधि के 4/5 भाग में पूरा कर सकता है जो ए बी मिलके कर सकता है। तो ए बी कितना हो गया? ए बी 24 है, 24 बटा कितना हो गया? 5 हो गया। और इसका कितना कह रहा है? 4/5 कह रहा है। तो क्या करेंगे, 4/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 4/5 भाग में कर रहे हैं तो क्या होगा? नहीं कटेगा। कितना हो जाएगा? 24 इंटू 4 96 हो गया, 96 हो गया, 25 हो गया। हो गया। अब क्या आ गया? एबीसी का आ गया। ये तो सी का हो गया ना। सी का क्या कर रहा है कि सी जो है ए और बी मिलके जितना दिन में करेगा उसका 4/5 भाग को वो इतने दिन में करता है। तो समझ गए, ये सी का आ गया स्पीड। तो क्या करेंगे, एबीसी का अब लिख लेंगे। अब तीनों का आ गया ना, ए बी और सी का लिख लेंगे। ए का कितना है? ए का बोलिए कितना है? ए का 12 दिन हो गया। ठीक है, ए का 12 दिन, बी का 8 दिन हो गया और सी का कितना हो जाएगा? 96/25 दिन। तो क्या करेंगे, सबसे पहला एलसीएम लेंगे। एलसीएम कैसे लेंगे? ऊपर वाले का एलसीएम लेंगे। ठीक है, तो ऊपर वाले का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा टोटल का? 12 96 96 हो जाएगा। 96 हो गया। फिर क्या करेंगे, टोटल स्पीड निकालेंगे तो 12 96 ये 12 हो जाएगा। और देखिए 96 से एक मरतबे भाग लगेगा और बोले हैं कि नीचे वाला अगर बटा में रहेगा तो जितना नीचे रहेगा उसे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 96 कहीं 96 होगा तो 25 कहीं 25। क्या गया? एबीसी का स्पीड आ गया। फिर आगे कह रहा है कि यदि ए बी मिलकर उस काम को 3 दिन तक किया, मतलब कि ए बी का कितना हो गया? 20 का स्पीड हो गया। ठीक है, 20 गुने 3 तो 20 का ही कितना हो गया? 60 हो गया। ठीक है, और शेष काम को सी पूरा करता है तो सी कितना दिन में करेगा? तो 60 हो गया। ए बी मिलके 60 कर दिया तो इसको माइनस कर लेंगे तो कितना हो जाएगा? 36 हो गया। तो सी 36 अब काम बचा। अब कौन करेगा? सी करेगा 36 काम। ठीक है, सी का स्पीड कितना है? 25। तो 36/25 शेष काम को सी करेगा तो इसका कितना हो जाएगा? सी नंबर आंसर हो जाएगा। 1.11/25 आंसर हो जाएगा। ठीक है, इतना है, इसको देख लीजिएगा। 25 का 3 नंबर होना चाहिए। चलिए सही है। देखिए इसको समझाते एक बार फिर से समझाते हैं, समझने की कोशिश कीजिएगा। कह रहा है कि ए किसी काम को 12 दिन में कर सकता है, बी 8 दिन में कर सकता है। तो पहले ये वाला निकाल लेंगे। ठीक है, तो ए का स्पीड बी का स्पीड आ गया।
फिर अब कह रहा है, आगे क्वेश्चन को पढ़ेंगे, सी उस काम को उस अवधि के 4/5 भाग में पूरा कर सकता है, 4/5 भाग में पूरा कर सकता है जो ए और बी मिलकर काम करने में लेते हैं। तो कह रहा है कि जैसे 24 टोटल वर्क आ गया ना, तो टोटल वर्क को ए और बी जितना दिन में कर सकते हैं उसका 4/5 भाग में पूरा करता है। सी जो है 4/5 भाग में पूरा करता है, जो ए और बी मिलके करता है। समझ गए? क्या करेंगे, तो ए बी का स्पीड निकालेंगे, वो निकालेंगे, तो ठीक है 24/5 हो गया। फिर कह रहा है 4/5 भाग, तो मल्टीप्लाई कर देंगे। समझ गए? क्योंकि सी का भी निकालना है, क्योंकि शेष काम सी करेगा ना, तो सी का निकालेंगे। तो कितना आ गया, 96/25 आ गया। तो एबीसी का आप लिख लेंगे, अब फिर से एक बार निकाल लेंगे प्रोसेस करके, और ऐसे कर लेंगे। ठीक है, तो एक दो क्वेश्चन थोड़े से टफ रहते हैं, तो इसको देख लीजिएगा। चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए जल्दी से, अगर नहीं समझे तो कमेंट कीजिएगा, इसको फिर से समझा देंगे। ठीक है, चलिए इसको नोट डाउन कर लिए होइएगा। देखिए अभी टाइम कम है, तो इसको क्या काम कीजिएगा, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर वीडियो को रोक के फिर इसको बना के समझ के फिर आगे चलिए। चलिए तो हम 45 नंबर क्वेश्चन बता देते हैं। अगर आप सही प्रोसेस से बना रहे हैं और आंसर नहीं है, तो ऐसा नहीं है कि आंसर सही हो सकता है आंसर में कहीं मिस्टेक होगा। कह रहा है एबीसी मिलकर एक कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। एबीसी मिलकर कितना दिन में पूरा कर सकते हैं, 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, और फिर कह रहा है उन तीनों ने एक साथ मिलकर कार्य आरंभ किया, 4 दिन पश्चात एक काम छोड़ के चला गया। ठीक है, तीनों ने मिलके काम प्रारंभ किया, 4 दिन बाद क्या हुआ, ये चला गया। मतलब 4 दिन किया ना, तो कितना हो चाहिए, 6 दिन। एबीसी कितना दिन, 6 दिन तक लगभग काम किया। कहते ना माइनस कर लीजिएगा। ठीक है, ये वाला टाइम तो बता दिए थे, फिर इसमें क्या मतलब कि प्रॉब्लम आ रहे हैं आपको। 45 नंबर है ना, तो इसमें क्या करेंगे, घटा लेंगे, तो क्या हो गया, अब एबीसी का कितना हो गया, एबीसी का 6 हो गया, तो लिख लेंगे। एक काम छोड़ के चला जाता है, तत्पश्चात बी और सी कितना दिन में करता है, बी और सी 10 दिन में करता है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, टोटल वर्क निकालेंगे, तो 30 हो जाएगा, 6 पंचे 30, 30 10 30 हो गया। तो शेष ए अकेला उस कार्य को कितना दिन में पूरा करेगा, बोला है कि ए अकेला कितना दिन में पूरा करेगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं बी सी है, बी सी है, और इसमें क्या है, ए बी सी है। मतलब कि इसमें से इसको माइनस कर लेंगे तो ए का निकल जाएगा। ए कितना हो गया, ए का 2 हो गया, और टोटल वर्क कितना है, 30, 30/2 हो जाएगा, 15 आंसर हमारा आ जाएगा। 15 दिन होना चाहिए, ऑप्शन में 45 का 1। 45 का 3 नंबर है, 16 दिन का है। 45 का 45 नंबर है ना, 45 नंबर में कह रहे हैं 25 दिन। ओह ठीक है ठीक है, ये तो दूसरे टाइप का है ना, इसको तो ऐसे बनाते हैं, इसको क्या करते हैं, ए का कितना आया, सही था। ठीक है, ए का कितना आया, 2 आया, आ गया। तो हम लोग क्या करते थे कि यहाँ पे जो दिया रहता है, ठीक है, और जो स्पीड आता है उसको मल्टीप्लाई करते हैं, ये वाला और इसको मल्टीप्लाई करते थे ना। ये तो टाइप वाला क्वेश्चन है, समझ गए। और ये कितना है, 2 है, और शेष काम कितना ए से करवाना है ना, तो बटा में क्या देंगे, ए को देंगे, कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो कितना आ गया, 25 डे हमारा आंसर आ जाएगा। 3 नंबर है 45 का। ठीक है, तो चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, समझ गए। देखिए कह रहा है कि एबीसी मिलके 10 दिन में काम करता है, 4 दिन वो साथ करता है, फिर उसके बाद एक काम छोड़ के चला जाता है। ठीक है, तो उसके बाद बीसी आके और 10 दिन में काम करता है, तो ए जो है शेष काम को कितना दिन में करेगा अकेला जो है। तो एबीसी का 10 लिख लिए, तो 4 दिन तक मतलब कि
मतलब कि 4 दिन काम करके सब चले जाते हैं, मतलब कि 6 दिन का काम बचा हुआ है, तो 4 दिन घटा लेंगे, कितना 6 दिन हो गया, तो एबीसी का 6 दिन लिख लिए, बीसी का 10 दिन लिख लिए, तो टोटल वर्क हो गया, स्पीड निकाल लिए। फिर इसके बाद कह रहा है कि ए शेष काम को कितना दिन में करेगा, तो यहाँ पे देखिए बीसी है, यहाँ पे एबीसी है, तो इसमें से इसको माइनस कर लेंगे तो ए का स्पीड निकल गया। तो फिर क्या करते हैं इस टाइप में कि यहाँ पे देखिएगा ऐसा वाला जो स्टेप बनेगा ना घटाने वाला, क्या कीजिएगा यहाँ पर जो दिया रहेगा वो, और जो स्पीड निकलेगा फर्स्ट वाले का, ये नहीं कि इसमें कर दीजिएगा तब तो गलती हो जाएगी, तो इसको मल्टीप्लाई कर दिए, और ए का जो हमारा स्पीड निकल गया है, एस 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 काम करवाना है तो कट करके आ जाएगा हमारा 45 आंसर। चलिए तो इसको जल्दी से नोट डाउन कर लीजिएगा। 46 नंबर बता रहे हैं। 46 में कह रहा है एबीसी किसी कार्य को 36, 54 और 72 दिन में कर सकते हैं। एबीसी कितना दिन में कर सकते हैं? 36, 54 और 72 दिन में पूरा कर सकते हैं, ठीक है। वे एक साथ मिलकर काम करना शुरू करते हैं, लेकिन 8 दिन काम पूरा होने के लेकिन काम पूरा होने के 8 दिन पूर्व एक कार्य छोड़कर चला जाता है। देखिए समाप्ति के पहले इसमें कह दिया, क्या कहती है कि कार्य समाप्ति के 8 दिन पहले कौन ए छोड़ के चला जाता है, मतलब क्या होगा इसमें प्लस होगा, समझ गए, ये यहाँ पे प्लस का कंडीशन हो गया, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे एबीसी का निकाल लेंगे, टोटल वर्क निकाल लेंगे। तो देखिए ये वाला थोड़ा सा बड़ा है, क्या करेंगे इसका एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। कितना है 36, 54, 72, इसका 216 होना चाहिए, 18 हो जाएगा, 27, इसका कितना हो जाएगा 36, ठीक है। 2 से लगाएंगे 9, 27, 18, ठीक है। अब किससे लगेगा 3 से लगेगा, 3 3 में, अभी 3 से लग जाएगा, अब नहीं लगेगा, 2 दूनी 4 दूनी 4 तिये 12 तिये 36, 36 दूनी 72 तिये 6 7 21, 216 आ गया ना, तो 6 36 हो गया, 4 चौका 16 हो गया, 2 तिये 6 हो गया, 6 4 3 आ गया। फिर कह रहा है वे एक साथ मिलकर काम करना शुरू करते हैं, लेकिन काम पूरा होने के 8 दिन पूर्व एक छोड़ के चला जाता है। तो बोले थे इस टाइप में क्या करेंगे, जो काम छोड़ के जाएगा उसका काम निकाल लेंगे और कहेंगे कि काम मतलब कि छोड़ के गया ही नहीं, बोले थे ना। तो चलिए एक का निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा 8 छक 48 हो जाएगा, ठीक है। और फिर उसके बाद कह रहा है जबकि बी कार्य पूरा होने के 12 दिन पहले काम छोड़ के चला जाता है, अब बी भी चला जाता है, ठीक है। तो बी का भी निकालेंगे, बी का भी कितना आ गया 48 आ गया, तो दोनों का आ गया, तो क्या कहे थे कि काम समाप्ति के पहले अगर छोड़ के जाता है तो दोनों का मतलब कि काम निकाल लेंगे और कहेंगे कि काम छोड़ के गया ही नहीं, और इसमें ऐड कर देंगे, बोले थे ना। तो कितना हो गया 96 हो गया दोनों का, हाँ 48 दूना 96, ठीक है। 6 6 12 हो गया, 12 के 2, 9 1 10 11 हो गया, 2 1 3, कितना हो गया हमारा टोटल वर्क अब 312 हो गया। फिर कह रहा है तो बताए कि सी ने कितने दिनों तक काम किया, तो बताना है कि सी जो है कितना दिन तक काम करेगा, ठीक है। हाँ तो यहाँ तो इस दोनों का लिख दिए हैं टोटल वर्क में, तो स्टार्टिंग वाला में चलेंगे। कह रहा है कि एबीसी किसी काम को 36 72 दिन में करते हैं, तो वे मिलकर साथ में काम करते हैं, तो सी का कैसे निकलेगा, इस सब का तो ऐड हो गया है ना, ए बी का तो काम ऐड हो गया है, तो अब टोटल से करवाएंगे ना, क्योंकि टोटल से करवाएंगे, यहाँ पे ऐड हो गया है ए बी का, अगर नहीं रहता तब सी से सिर्फ शेष करवाते, समझ गए। तो कितना हो गया 312 हो गया, इसका जोड़ लीजिएगा कितना हो गया 6 4 10 3 13 हो गया, ठीक है। तो कटने वाला है क्या इसमें, 13 दूनी 26
आई थिंक 24 होना चाहिए, ए नंबर होना चाहिए। 13 दूनी 26 हो गया, 13 चौका 5, 26 दिन हमारा आंसर हो जाएगा। है इसमें ऑप्शन में तो एक नंबर है 46 का, 46 का एक नंबर। चलिए सही है। देखिए सुनिए, इसको समझते हैं थोड़ा। कह रहा है कि एबीसी किसी कार्य को 36, 54 और 72 दिनों में कर सकते हैं। वे साथ मिलकर काम करना शुरू करते हैं। देख रहे हैं यहाँ पे कह दिया वे साथ मिलकर काम करना शुरू करते हैं, लेकिन काम पूरा होने के 8 दिन पूर्व एक कार्य छोड़ के चला जाता है। देखिए समाप्ति से पहले का चर्चा हो गया ना, तो क्या करेंगे कि हम जो छोड़ के जाएगा उसका काम निकाल लेंगे और टोटल वर्क में जोड़ देंगे और कहेंगे कि काम छोड़ के गया ही नहीं। तो ए का निकालिए तो कितना हो गया, 48 हो गया। उसके बाद कह रहा है कि जबकि बी कार्य पूरा होने के 12 दिन पहले ही काम छोड़ के चला जाता है, बी भी चला जाता है, तो बी का मल्टीप्लाई कर लेंगे, 48 आ गया। चलिए दोनों को एक साथ जोड़ लेते हैं, तो कितना हो गया, 96 हो गया और 312 हो गया। अब तो मतलब कि इस पे टाइप पे एकदम फिट हो गया। फिर उसके बाद कह रहा है तो बताइए कि सी कितने दिनों तक काम किया। अब तीनों मिलके किए थे ना, तो सी का निकालेंगे, इस तीनों से करवाएंगे तो सी का ऑलरेडी निकल जाएगा। समझ गए, क्योंकि इसमें ए और बी का ऐड हो चुका है। सी काम छोड़ के नहीं गया है, मतलब कि सी पूरा किया है, तो ए बी सी तीनों मिलके उसका साथ दे रहे थे। समझ गए, तो क्या हो जाएगा, टोटल वर्क हो गया, अब बटा में टोटल को कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए, आगे बताते हैं। चलिए अब 49 नंबर को समझते हैं। 49 नंबर में क्या कह रहा है, ए और बी मिलकर एक काम को 30 दिन में करते हैं। ए और बी मिलकर कितना दिन में करते हैं, 30 दिन में करते हैं। ठीक है, उन्होंने एक साथ 20 दिन काम किया, फिर बी काम छोड़ के चला गया, तो शेष काम को, यही हो गया ना, इसी टाइप पे तो आ गया। कितना हो गया, 10 हो गया। 20 दिन काम करता है, कितना हो गया, 10 हो गया। फिर शेष काम को ए 20 अतिरिक्त दिनों में पूरा करता है, तो बी अकेला, बी से काम करवाना है। ठीक है, तो ए कितना दिन में पूरा करता है, 20 अतिरिक्त दिनों में पूरा करता है। समझ गए, तो यहाँ से स्पीड निकालेंगे, 10, 10 से कम 10, 10 दूनी 20, तो बी का कितना आ गया, 1 आ गया। ठीक है, तो 30 गुने 2, 49 का 4 नंबर है क्या, सही तो है। क्या करते हैं, ऐसे इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं ना, क्योंकि टाइप पे है ये। कितना हो जाएगा, 30 गुने 2, और किससे करवाना है, बी से। तो देखिए इसमें ए का है, इसमें ए भी का है, तो समझिए इसे माइनस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 1 कितना हो जाएगा हमारा, 60 आ जाएगा 20 का। तो इसका 49 को तो 4 नंबर है। चलिए इसमें और कोई प्रॉब्लम है तो बोलिएगा, टाइप मैसेज कीजिएगा, हम आगे बता देंगे। ठीक है, तो इसमें कहाँ तक, 64 तक बता दिए थे। इसको बोले थे कि 65 और 66 को छोड़ देने के लिए। ठीक है, 65 और 66 को भी समझा देते हैं। 65 और 66 में कह रहे हैं, चलिए इतना ही तक रहने देते हैं। ठीक है, और प्रश्नों को आगे देखेंगे, कब देखेंगे। और इसका जो टाइप है, आगे का टाइप है, वो है आदमी, औरत और बच्चा पे आधारित प्रश्न है, तो उसको देखेंगे। काफ़ी इजी है, आसान वे में, उसका 3 टाइप बनेगा, वो पढ़ लीजिएगा तो आपका मतलब 90 तक सारा क्वेश्चन बन जाएगा। समझ गए, 65 66 को अगले दिन बता देंगे, क्योंकि टाइम कम है अभी। तो आप क्या काम कीजिएगा, कहाँ 25 से नहीं बना है ना, 25 से लेके फिर से 64 तक बना लीजिएगा। ठीक है, अब सारा क्वेश्चन बन जाना चाहिए। जो क्वेश्चन नहीं बनेगा उसको अच्छे से समझिएगा, टाइप को भी देखिएगा। ठीक है, तो यहीं तक रहने देते हैं, तो आप लोग बना लीजिएगा सारा।